हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वेटलेसनेस क्या होती है। स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस से पहले आपको बताता हूं कि वेट क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो वेट का फार्मूला आप जानते हैं। आप कहते हैं वेट जो होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। आप इसको वेट कहते हैं ना स्टूडेंट्स। ये वेट कब होता है, सपोज एक पर्सन है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, एक पर्सन इस ग्राउंड के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पर्सन का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये फिर डाउनवर्ड बॉडी, ये पर्सन क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसी सेम टाइम पर ये जो ग्राउंड है ये अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पर्सन इस पोजीशन में अपना वेट फील करता है, वो अपना अब वेट को फील कर रहा है। बेसिकली वो वेट को फील नहीं कर रहा, जिसे वो कह रहे हैं कि ये मेरा वेट है। बेसिकली वो क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। क्योंकि वेट तो ग्राउंड के ऊपर एक्ट कर रहा है, इस पर्सन का वेट तो पर्सन के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, इस पर्सन का वेट ग्राउंड के ऊपर एक्ट कर रहा है। और जो पर्सन फील कर रहे हैं वो वेट वो फील नहीं कर रहा, पर्सन उस ग्राउंड की जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसको फील कर रहा है, वो उसका कहता है कि ये मेरा वेट है। बेसिकली होता भी यही है कि जो आपके पास पर्सन का वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जितना इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा उतनी इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगी। अगर देखें स्टूडेंट्स, यही पर्सन फ्री फॉलिंग जंप करता है किसी हाइट से, अगर ये फ्री फॉलिंग पर्सन है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यहां से फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉलिंग। अब देखिए स्टूडेंट, ये फ्री फॉलिंग पोजीशन में ये जो पर्सन है अपने आप को वेटलेस फील करता है। ये कहता है कि मैं वेटलेस हूं, क्योंकि यहां पर कोई कंटैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए ये क्या कहेगा कि मैं वेटलेस हो गया हूं। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपके पास देखिए स्टूडेंट्स एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको हिस्सा ज्वाइन कर देता हूं, ये एक लिफ्ट बन गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, इस लिफ्ट में सपोज मैं ये करता हूं कि एक स्प्रिंग बैलेंस को इसकी रूफ के साथ हैंग कर देता हूं, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैं यहां पर क्या अटैच कर लेता हूं, एक मैश, और यहां पर स्प्रिंग बैलेंस है उसका डायल है। अब देखें ये ऑब्जेक्ट है। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर इस बॉडी का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस टाइम इस स्प्रिंग में जो टेंशन की फोर्स है वो अपवर्ड है। और इस स्क्रीन के ऊपर, इस डायल के ऊपर जो इस बॉडी का वेट होगा, रीडिंग होगी, वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग के इक्वल होगी। क्योंकि बेसिकली आपके पास जो बॉडी का वेट है जितना वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उतनी अपवर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो टेंशन है, टेंशन किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। जितना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा उतनी ही स्प्रिंग में क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर जो डायल के ऊपर रीडिंग शो होगी वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास टेंशन है, रिएक्शन फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहां पर था कि ग्राउंड के ऊपर पर्सन खड़ा हुआ था, उसका वेट डाउनवर्ड है, जो रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड है, तो वो पर्सन जिसको फील कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर भी देखें इस लिफ्ट में, तो लिफ्ट में जो टेंशन स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में अपवर्ड है, तो वो टेंशन क्या है, बेसिकली किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। और टेंशन की वजह से ही क्या होगा, यहां पर रीडिंग शो होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इसी लिफ्ट को हम फ्री फॉल करा देते हैं, ये लिफ्ट सपोज फ्री फॉल कर रही है, तो फ्री फॉलिंग केस में हमारे पास क्या होगा, वेट टेंशन से इसका मतलब है बढ़ गया है, तभी लिफ्ट क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेट फोर्स कितनी होगी, वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, तो नेट फोर्स अगर आप देखें W माइनस T हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू W क्या होता है आपके पास, mg, ओके, माइनस क्या है आपके पास, टेंशन,
स्प्रिंग में जो टेंशन की फोर्स है। अब देखिए स्टूडेंट, उसको माइनस टी कह देते हैं और F को बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ma कह देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एज बॉडी इज फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, सो A इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, G के, तो ये mg बन जाएगा, यहां पर mg माइनस टी, तो माइनस का टी आप उस साइड पे ले जाएं प्लस हो जाएगा और mg को इस साइड पे ले आए माइनस का हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू mg माइनस mg, तो t इज इक्वल टू 0। जब लिफ्ट फ्री फॉल होगी तो टेंशन क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब टेंशन 0 है इसका मतलब क्या है, वेट 0 हो गया है, तो ये अपेरेंट होता है। अपेरेंट वेट हम क्या कहते हैं, इस लिफ्ट का 0 हो जाता है जब ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो। जब फ्री फॉल कर रही होगी, क्योंकि उस टाइम जिस तरह ये पर्सन था फ्री फॉलिंग में, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स 0 हो गई थी, तो इसलिए ये पर्सन फ्री फॉलिंग में अपने आप को वेटलेस फील करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जब फ्री फॉल होगी, इसमें टेंशन 0 होगी, देन इट्स अपेरेंट वेट आल्सो बिकम 0, और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम वेटलेसनेस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब भी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि वेटलेसनेस क्या है, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बॉडी जो है ग्रेविटी से आउट हो गया है, तो उसका वेट क्या हो गया, 0, तो इसलिए हम उसे कहते हैं वेटलेसनेस। क्या ये आंसर करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स नो, ऐसी बात नहीं है। आप याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आप हाइट पर भी चले जाएं, जितनी हाइट पर भी चले जाएं, सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास जो अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये आपके पास सपोज सन है और अर्थ इसके अराउंड मूव कर रही है। अब देखो, अर्थ और सन के दरमियान भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से जो अर्थ है ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन ड्यू टू फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये आपके पास क्या स्टूडेंट्स, अर्थ है। अब देखिए स्टूडेंट, जो अर्थ है वो सन से बहुत ही दूर है। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये तो बहुत करीब है अर्थ के। अब देखिए, ये तो आपके पास करोड़ों किलोमीटर आप कह सकते हैं, इतनी दूर है आपके पास अर्थ जो है किससे, सन से। तो वहां तक भी अर्थ और सन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब देखिए स्टूडेंट, जहां पर सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट कितने हाइट पे मूव कर रहे होते हैं, सपोज ये आपके पास अर्थ है, तो सैटेलाइट यहां पर अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो सैटेलाइट की ज्यादा से ज्यादा, सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 400 किलोमीटर, इसके राउंड अबाउट, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यही रेंज है कि 400 किलोमीटर हाइट के ऊपर ये अर्थ के राउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सैटेलाइट्स। तो यहाँ के इस पोजीशन के ऊपर भी 95% ग्रेविटी होती है एज कंपेयर टू द अर्थ। अर्थ के लिहाज से अगर हम ग्रेविटी को कंपेयर करें, तो अर्थ के लिहाज से जहां पर सैटेलाइट मूव कर रहे हैं हाइट के ऊपर, वहां पर भी ग्रेविटी 95% है। ठीक हो गया, एज कंपेयर टू द अर्थ ग्रेविटी। तो ये बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, वहां पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फिर स्टूडेंट्स, वहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है इतनी हाइट के ऊपर वेटलेस क्यों हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास कंसेप्ट। देखिए वेटलेसनेस, दो रीजन है जब कोई बॉडी वेटलेस होता है। पहली बात ये क्या है कि आपके पास पहला पॉइंट, इफ अ बॉडी मूव्स millions miles away from the earth, ये हो सकता है कि मिलियंस ऑफ माइल्स, इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट चला जाता है, तो वहां पर ग्रेविटी हम कह सकते हैं कि 0 होगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो दूसरी रीजन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से बॉडी का वेटलेस अपेरेंट वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बॉडी वेटलेस अपीयर होता है। एक तो ये हो कि बॉडी क्या हो, मिलियन ऑफ माइल्स अवे चला जाए, और दूसरा क्या हो, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि लिफ्ट की एग्जांपल दी, इस पर्सन की एग्जांपल दी जब वो फ्री फॉल कर रहा था, और इसी तरह लिफ्ट जब फ्री फॉल कर रही थी, तो दोनों केसेस में उन ऑब्जेक्ट्स का, इस पर्सन का, इस लिफ्ट का वेट क्या हो गया था, 0 हो गया था, अपेरेंट वेट क्या हो गया था, 0 हो गया था। ये दो रीजंस हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सपोज
एक अर्थ है, मैं अर्थ की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास सपोज स्टूडेंट्स अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर एक कैनन रखी हुई है। कैनन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आप बॉल को कैनन से थ्रो करते हैं, तो ये बॉल मूव करेगी, ये यहाँ आकर क्या हो जाएगी, ग्राउंड को हिट कर जाएगी। आप थोड़ा सा वेलोसिटी और इंक्रीज करेंगे तो कर्वेचर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। कर्वेचर पहले कर्वेचर ज्यादा है, मतलब ज्यादा कर्व्ड लाइन है, इसके बाद कर्वेचर कम होगी, वो थोड़ा दूर जाकर गिरेगी। और आप स्पीड बढ़ाते हैं, ज्यादा स्पीड के साथ कैनन बॉल को थ्रो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये जाकर यहाँ पर हिट करेगी। और अगर स्पीड बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह, तो ये आपके पास कैनन बॉल मूव करते हुए इतनी उसकी वेलोसिटी हो जाती है कि वो अर्थ के कर्वेचर के साथ उस कैनन बॉल का कर्वेचर मैच कर जाता है। आप इतनी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएं, पहले आपने कम वेलोसिटी से इसको कैनन बॉल को थ्रो किया तो कैनन बॉल ने ज्यादा बड़ा कर्वेचर बनाकर उधर ही अर्थ की सरफेस के ऊपर फॉल डाउन हो गई, हिट कर गई, कर्वेचर बड़ा है। फिर इसके बाद है कि स्टूडेंट्स फर्दर थोड़ी सी स्पीड आपने और बढ़ाई तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास थोड़ा सा दूर जाकर बॉल हिट हुई और इसका कर्वेचर इसके कर्वेचर से क्या है, कम है। फिर और आपने स्पीड बढ़ाई कैनन बॉल की, तो स्पीड जब और बढ़ी है तो एक स्पीड के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कैनन बॉल का कर्वेचर क्या होगा, अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच कर जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो बॉल यहाँ से फॉल होकर आई है, ये अर्थ के राउंड क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। हमें ऐसा शो होगा कि ये अर्थ के राउंड मूव कर रही है। बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कैनन बॉल का कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच कर गया है। तो अब ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये कैनन बॉल इज फॉलिंग टूवर्ड द अर्थ, लेकिन हमें ऐसा पेयर होता है कि ये बॉल, ये कैनन बॉल अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये कैनन बॉल फ्री फॉल कर रही है टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ की तरफ जाना चाहती है क्योंकि उसका कर्वेचर अर्थ के साथ मैच कर गया है, तो वो अर्थ को हिट नहीं करती। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये फ्री फॉल बॉडी कर रहा होगा उस टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8, और उस टाइम जो आपके पास बॉल है इट अपेयर और कैनन बॉल इज अपेयर्ड वेटलेस, तो उस टाइम वो कैनन बॉल जो है क्या होगी, वेटलेस अपेयर होगी, उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ज्यादातर के स्टूडेंट्स जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेटलेस हो जाते हैं, जैसा कि आपको कैनन बॉल की एग्जांपल दी। इसी तरह मैंने लिफ्ट की एग्जांपल दी, इसी तरह फ्री फॉलिंग जंपिंग ऑफ अ पर्सन की एग्जांपल दी। तो ये स्टूडेंट्स जितनी भी एग्जांपल दी हैं ये फ्री फॉलिंग की हैं। फ्री फॉलिंग मोशन में स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट है वो 0 हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट। क्या लिखा हुआ है, वेटलेसनेस इज अ स्टेट ऑफ फ्री फॉलिंग व्हेन अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम 0। ये वेटलेसनेस क्या होती है, जब किसी बॉडी का अपेरेंट वेट 0 हो जाता है। वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट वो बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 9.8। जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा होगा स्टूडेंट्स उस टाइम उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 9.8, और फ्री फॉलिंग में बॉडी इज फॉलिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 एक्सेलरेशन से। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड ऑफ फ्री फॉलिंग लिफ्ट अपीयर टू बी वेटलेस। अब देखिए स्टूडेंट, जब फ्री फॉल लिफ्ट होगी, ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही होगी, इस लिफ्ट के अंदर बाकी भी अगर कोई और ऑब्जेक्ट होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, वेटलेस हो जाएंगे, उनका अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट लिखा हुआ है, एज द स्पीड इंक्रीजेस कर्वेचर डिक्रीजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सपोज कोई सैटेलाइट है, जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल दी थी मैंने कैनन बॉल की देखो स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है कर्वेचर कम होता जाता है। शुरू में कर्वेचर का मतलब होता है ये कर्व्ड पाथ, इस कर्व्ड पाथ को कर्वेचर कहते हैं। शुरू में स्टार्ट में जब स्लो बॉल को स्लो हमने कम वेलोसिटी से थ्रो किया तो कर्वेचर बड़ा था, उधर ही अर्थ के ऊपर फौरन ही क्या होगी, वो हिट कर गई। और हमने वेलोसिटी बढ़ाई उसकी तो वो थोड़ा दूर जाकर अर्थ को उसने हिट किया।
फिर एक और हमने बॉल थ्रो की कैनन बॉल से, लेकिन उसकी स्पीड हमने ज्यादा की, और तो वो बॉल क्या करता जा रहा है, देखो अर्थ के सराउंडिंग में यहां से मूव करता हुआ अर्थ के सराउंडिंग में मूव कर रहा है, क्योंकि इसका कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर के साथ क्या कर गया है, मैच कर गया है। तो ये अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। हमें ऐसा नजर आता है कि ये रिवॉल्व कर रहा है, बेसिकली ये रिवॉल्व नहीं कर रहा, इट इज फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, एट अ स्पेसिफिक स्पीड, पहले यहां पर देखें एज द स्पीड इंक्रीजेस द कर्वेचर डिक्रीजेस। एट अ स्पेसिफिक स्पीड, कितनी स्पीड, जब कैनन बॉल को यहां पर थ्रो करेंगे, कितनी स्पीड से, 7.9 किलोमीटर सेकंड वर्स स्पीड से, तो फिर उस टाइम क्या हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ द सैटेलाइट बिकम इक्वल टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो उस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो कैनन बॉल है उसका कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच कर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैच कर जाएगा फिर क्या होगा, सैटेलाइट सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हमें ऐसा नजर आएगा कि ये सैटेलाइट है, सपोज नजर ऐसा आएगा ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट रियलिटी में क्या है, आप देखें, बट इन रियलिटी इट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। जैसा कि ऊपर भी बताया आपको, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और उस टाइम वो वेट लेस अपीयर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m। सपोज कोई सैटेलाइट है, उसकी मास m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास m इज इनसाइड अ सैटेलाइट सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग। अब देखिए वो सैटेलाइट के अंदर हमने एक बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसके अंदर क्या कर दिया है, सैटेलाइट की सीलिंग के साथ हमने स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जैसा कि ये लिफ्ट में था, आपके पास एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने हैंग कर लिया था, इसी तरह यहां पर वो कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास स्मॉल m है, वो सैटेलाइट के अंदर उसकी सीलिंग के साथ हमने इसको हैंग हुआ है। इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। जब उसके सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस के साथ हैंग करेंगे तो उसका वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जैसा कि यहां पर भी बताया है कि लिफ्ट के केस में वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पढ़े इसके बाद, व्हाइल द नॉर्मल फोर्स और टेंशन, इस टेंशन जो कि अपवर्ड है इसको नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पर्सन ग्राउंड के ऊपर था, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स अपवर्ड थी, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर देखें तो वो यही कह रहा है कि व्हाइल नॉर्मल फोर्स और टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, their resultant force is equal to the centripetal force। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब वो मूव कर रहा होगा, सपोज आपके पास एक सैटेलाइट है, मैं यहाँ पे सैटेलाइट एक सपोज ड्रा कर देता हूँ, इस शेप का ये एक सैटेलाइट है, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट की सीलिंग है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट को हमने हैंग कर दिया है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके बाद क्या कहता है, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स जिसे टेंशन कहते हैं, वो सपोज यहाँ पे जो टी है टेंशन फोर्स वो अपवर्ड है, टेंशन की फोर्स वेट डाउनवर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट, जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि जो सैटेलाइट है अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, यूं रिवॉल्व कर रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जब रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके इक्वल लिखी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, तो एफ एन माइनस कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी, तो यहाँ पे लिखेंगे एज द centripetal force is provided by the gravity। अब देखो, इसलिए हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, एफ सी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम जी के, या आप पहले जी लिख दें, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू एम जी। तो इस केस में आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं
कि mg इज इक्वल टू वेट, वेट भी क्या है आपके पास mg माइनस क्या है आपके पास फोर्स ऑफ द टेंशन। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस Fn इस साइड पर लेकर आए प्लस Fn बन जाएगा mg, ये प्लस का है तो इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी जीरो के। तो जब भी नॉर्मल फोर्स या टेंशन जो अपवर्ड फोर्स होती है, जो टेंशन की फोर्स हो, अपवर्ड टेंशन या नॉर्मल फोर्स वो जीरो हो जाए तो उस टाइम जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, बॉडी वेटलेस हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड है यहाँ के ऊपर एक्ट कर रही है, तो यहाँ तो वो एक्ट कर रही है, लेकिन इस केस में नॉर्मल फोर्स अपवर्ड फोर्स जीरो हो गई थी। इसी तरह जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रही थी तो उस टाइम भी नॉर्मल फोर्स क्या हो गई थी जीरो, तो इसलिए टेंशन जिसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स कहते हैं जीरो, तो उस टाइम बॉडी अपेयर टू बी वेटलेस। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।